राजेंद्र सर। हेलो। अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं है। इसको जी। हम स्टडी करेंगे, ठीक ना। जी। इसका पीडीएफ में आपका आया है, थोड़ा बहुत देखे हैं, ठीक ना। जी। और चाह रहे हैं कि इसका पीडीएफ से हैं, तो उसका ये निकालेंगे, हार्ड कॉपी, ठीक है। ठीक है और सर। उसको स्टडी करके किसी और दिन हम, आज लोग अपना विचार रखेंगे, कोशिश करेंगे हम उसमें कुछ जोड़ेंगे, नहीं पाए हैं। जी। सहमति तो है, लोग मेहनत किए हैं, परिश्रम किए हैं, सहमति है, विरोधा मेरा ये नहीं रहता है। बचेगा तो हम इसको थोड़ा अध्ययन करें, अध्ययन करने के बाद तो सर सवाल एक और था आपसे। बोलिए। ये है कि आप तो फिलहाल बंगाल में हैं। जी। जी तो बंगाली हमारी कार्यकारिणी, पश्चिम बंगाल की कार्यकारिणी होगी वो आपके माध्यम से, हम चाहते हैं कि आप बंगाल के कार्यकारिणी के प्रस्तावक बने और वहाँ की कार्यकारिणी का जो है कि निर्माण कराएं। तो चूंकि अब पर्सनल लॉ आपका है ही है, पर्सनल लॉ की धारा 4 के अनुसार, और चूंकि एक पॉइंट उसमें और भी है लास्ट में, चूंकि हमारे तो सामने ही है पूरा, और चूंकि इसमें एक व्यवस्था दिया गया है कि हम जो पर्सनल लॉ बना रहे हैं और इसको सरकार के समक्ष मान्यता के लिए रखना है। और इस बीच जो हमारे समाज के लोग जितने लोग हैं, क्योंकि प्रयास ये है कि इसको जब हम जिस दिन उनके सामने रखें तो हमारे समाज के जितने लोग हैं सबका नाम, सबका स्वीकृत पत्र, एक सबके द्वारा, इसमें स्वीकृत पत्र हमने दो जो है कि बनाया है, एक सामूहिक और एक व्यक्तिगत। तो हाँ, सबका देखे हैं। स्वीकृत, जी, सबका स्वीकृत पत्र जो है कि वो मान्यता के लिए सरकार के समक्ष रखा जाए। बाइलाज अपना ये जो है कि पर्सनल लॉ और प्लस सबकी स्वीकृत पत्र, तो इससे चूंकि संख्या तो बहुत ज़्यादा होगा, लंबी, बहुत लंबी सूची होगी। अब लेकिन चूंकि उससे एक प्लस हमको रहेगा कि हमारे समाज में जितने भी लोग आज हैं, आज जितने भी लोग हैं सबका नाम उस लिस्ट में, सबकी सूची उसमें शामिल रहेगी जितने लोग हैं। तो ये मेरा प्रयास जो है कि इसीलिए खास करके हमने ऐसा रखा कि उस समय, जिस समय ये, जैसे मान लीजिए ये तो जो है कि ऐतिहासिक कार्य हो रहा है, आज के लिए है नहीं। अब पता नहीं कितने वर्षों तक रहेगा या नहीं रहेगा, अब इसको तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन भाव यही है कि अगर ये शुरुआत हुआ तो बहुत लंबे समय तक जाएगा, आजीवन हो सकता है, बहुत समय तक रहे। तो ऐसी स्थिति में लोग ये ढूंढेंगे कि उस समय कौन कौन से लोग थे। हर व्यक्ति अपने परिवार को उसमें ढूंढना चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में इसी के लिए हमने इसको जो है कि इस व्यवस्था को डाला कि सभी लोग अपना उसमें स्वीकृत पत्र दें, और वो स्वीकृत पत्र इसमें लगा करके तब उसको मान्यता के लिए, और उसके लिए धारा जो है कि 82 में इस पॉइंट को कहा गया है सबकी स्वीकृत पत्र लेने के लिए। और जो है कि आपकी धारा 81 ये कहती है कि 2025 में, पूरा 2025 जनवरी का जो है कि 25 में इसको लेने के लिए, और उसी में पूरे भारत के लिए कवर करने के लिए पूरे भारत के 12 जनवरी गुजरात, जनवरी में गुजरात अहमदाबाद, फरवरी में छत्तीसगढ़ जयपुर, और मार्च में उत्तर प्रदेश के लखनऊ, अप्रैल में असम के नागांव, और मई में हिमाचल प्रदेश के मंडी में, जून में तमिलनाडु मदुरई और झारखंड रांची, अगस्त में महाराष्ट्र पुणे, और सितंबर में राजस्थान अजमेर, अक्टूबर में बिहार पटना। तो क्योंकि आपका क्षेत्र नियर अबाउट हमारे समझ से बिहार से नजदीक पड़ेगा, पटना से, तो पटना वाले कार्यक्रम में आपके क्षेत्र के पश्चिम बंगाल और रांची भी जो है कि नजदीक पड़ सकता है, लोगों की स्वीकृत को जो है कि सहयोग प्रदान करें। और हम चाहेंगे कि आप प्रस्तावक बने वहाँ के। अब एक चीज प्रस्तावक के विषय में थोड़ा सा आपको भी हम बता देते हैं कि प्रस्तावक की जो व्यवस्था है वो धारा 4 में दी गई है। विस्तारक बाइलाज के धारा 4 में दी गई है। हमारे सभी साथी जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं सबसे हमारा यही जो है कि आग्रह रहेगा कि अब आप लोगों का प्रश्न जिसका है हैंड रेज कर देंगे, हम प्रश्न तुरंत जो है कि सुनेंगे और उत्तर देंगे। धारा 4 ये व्यवस्था करती है कि विस्तारक और प्रारंभिक कार्यकारिणी बनाया जाना। चूंकि अब आवश्यकता इस चीज़ की है
कि प्रारंभिक कार्यकारिणी हमारी राष्ट्रीय स्तर की बन जाए। जैसा पिछली बार ये जो है कि आया निकल करके स्पष्ट कि उसको जब बनाई या कोई है तो उसकी इन्फोर्सेबल कमेटी क्या है, उस पर ज़्यादा जो है कि प्रभाव पड़ता है। तो अब इसको इन्फोर्स करने के लिए, चूंकि अभी तो हम इन्फोर्स में ये चाहते हैं कि पूरे भारत के लोगों को समाहित कर लिया जाए, सबका नाम, जैसा हमने पहले बताया धारा 83 में। लेकिन उसको करने के लिए हमारे पास एक कमेटी होनी चाहिए, एक कार्यकारिणी। तो उस कार्यकारिणी के लिए जो राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी हो और उसके बाद हर प्रदेश प्रदेश की कार्यकारिणी हो, तो उसके प्रस्तावक, विस्तारक जो वहाँ पे विस्तार करेंगे, तो विस्तारक पहले तो वो विस्तारक रहेंगे, आगे चल करके उसको देख लीजिए, उसमें थोड़ा सा हम उसको पढ़ के सुना दे रहे हैं। धारा 4, विस्तारक और प्रारंभिक कार्यकारिणी बनाया जाना। इस निषाद समाज पर्सनल लॉ के विस्तार और निषाद समाज के हर क्षेत्र और स्थान तक पहुंचने के लिए निषाद समाज प्रारूप 3 में विस्तार पंजिका बनाएगी, जिसमें विस्तार का क्षेत्र और विस्तारक का नाम तथा विस्तार किए जाने की कार्यवाही दर्ज किया जाएगा। अब उसमें और भी चीज़ें हैं, जाति इत्यादि सारी चीज़ों का जो है कि व्यवस्था दिया गया है। और विस्तारक का जो क्षेत्र है, इसको नोट में थोड़ा सा जो है कि हम आते हैं, तो नोट में हम इस चीज़ को देखते हैं। चूंकि धारा 4 बहुत लंबा है, इसमें नोट में दिया गया है कि इस धारा में विस्तारक को अपने स्तर के कार्यकारिणी को भंग करने के अधिकार में संचालक का हैसियत रखते हुए उपवाक्य से यह नहीं माना जाएगा कि विस्तारक निषाद समाज में संचालक होंगे। जब कभी कार्यकारिणी कार्य न कर रही हो और विधि का पालन न कर रही हो, मनमाना कर रही हो, ऐसी स्थिति में विस्तारक द्वारा कार्यकारिणी को प्रारूप 15 से कार्य और गतिविधि सुधार करने के 10-10 दिन के अंतराल पर 3 सूचना और हिदायत के उपरांत संचालक का हैसियत। यह जो विस्तारक है, यह एज ए जो भी स्थानीय हो या प्रदेश स्तर हो, जिला स्तर हो, ब्लॉक स्तर हो, चूंकि हमने इसको इसी स्तरों पे रखा है, राष्ट्रीय स्तर पे और विश्व स्तर पे। तो अभी किसी भी स्तर का कोई प्रस्तावक हमारे पास नहीं आया। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो समझ लीजिए कि अभी तो लॉ को, पर्सनल लॉ को जारी करने के बाद कोई विस्तारक जैसे अब पहले से तो चल रहे हैं, और प्रस्ताव उसमें राष्ट्रीय स्तर का निषाद समाज को आगे बढ़ाने का राजा राम नाविक सर का रहा। क्योंकि मीटिंग में हमने इस चीज़ को रखा कि निषाद समाज हम लोग ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत कराए हैं, और कराने वाले वो इसमें जुड़े नहीं हुए हैं, आदिवासी हैं, वो मुसहर है, रामजीत आदिवासी मुसहर। तो उन्होंने जो है कि ये प्रस्ताव रखा था। अब हालांकि पर्सनल लॉ बनने के बाद ये प्रस्ताव अभी तक नहीं आई है, तो क्या उन्हीं को राष्ट्रीय स्तर का प्रस्तावक माना जाए या विश्व स्तर का प्रस्तावक माना जाए, ये तो आप लोग बताएंगे। और उसके बाद अन्य प्रदेशों के या जिला स्तर के जो जिस स्तर का प्रस्तावक बनना चाहता है वो उस स्तर का प्रस्तावक बने, क्योंकि प्रस्तावक ही एज ए उस स्तर के संचालक होंगे और यह पद इनका आजीवन रह सकता है, अगर जो भी उनके परिवार पे ही रह सकता है, अगर वो उस चीज़ का जिम्मेदारी बराबर निभाते रहते हैं। तो यदि नहीं निभाएंगे तब वहाँ पे नया विस्तारक, नया जो है कि संचालक बनाया जाएगा। और संचालक विस्तारक का ही ये जो है कि एज ए समझ लीजिए कि उस स्तर के राष्ट्रपति का पावर रहेगा उनके पास कि
बैठ करके इंतजार करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि ये कार्यकारिणी हमारी कार्य कर रही है, पर्सनल लॉ के अनुसार चल रही है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम सभी लोगों से यही चाहेंगे कि आप लोग कम से कम आज तो अपने अपने क्षेत्र का, जहां वो आप चाहते हैं, जिस स्तर का आप कर सकते हो, आप उस स्तर को जो है कि अपना विस्तारक बताइए और उसको नोट कर लिया जाए। और चूंकि विस्तारक के लिए भी आवेदन पत्र है कि विस्तारक आवेदन करेंगे, और जो विस्तारक आवेदन करेंगे तो विस्तारक जो है कि उसमें प्रारूप 10 में उनको विस्तारक प्रमाण पत्र जो है कि दिया जाएगा कि आप इस क्षेत्र के विस्तारक हैं, और वो ताउम्र उनके पास जो है कि रहेगी विस्तार के लिए, और वही विस्तारक आगे चल के संचालक हो जाएंगे। तो हम इसके लिए आप सभी लोगों से इस चीज़ का आग्रह करेंगे कि जो लोग जुड़े हुए हैं अपना एक स्थान, और चूंकि हम कहीं का स्थान अपने लिए नहीं निर्धारित करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों से बंधा हुआ व्यक्ति हूँ। पर्सनल लॉ हमने अभी फ़िलहाल, जब तक मान लीजिए मैं हूँ, दुर्भाग्य न हो कि यह बनाने के बाद मेरे साथ घटना दुर्घटना हो, जब तक इसका उत्तर और इसको सही जो है कि उत्तर न मिल जाती हो, क्योंकि तमाम ऐसे शब्द और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, वाक्य हैं, लॉ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसको सोचने वाला उसका उतार चढ़ाव जानता है, अन्य व्यक्ति उसके उतार चढ़ाव को नहीं जानते। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न आना लाजमी है। तो जब तक ये विस्तार में पूरा न आ जाए उत्तर जो है किसका देने के लिए, अब रह गई बात कि न रहने के बाद तो नया चेंजिंग होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो जो आएंगे उसको तो देखेंगे ही, लेकिन फिलहाल तो इसको विस्तार में तो आप सभी लोगों से हम यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग अपना, और विस्तारक के लिए तो हम पुनः फिर राजेंद्र सर के पास पहुंचेंगे। राजेंद्र सर बताइए, आप अपनी बातों को रखिए जी। हाँ जी जी, मैं सुना आपका बात। और ये जो अपना लॉ जो बना है इसमें मैंने चेंज हो सकता है ना कि सर देखिए, लॉ के लिए इस चेंजिंग के विषय में पिछली बार ही भूपेंद्र सर ने यह स्पष्ट कर दिया था कि लॉ जो होती है वो शाश्वत नहीं होती है, समय के साथ उसमें परिवर्तन होता रहता है। और चूंकि लॉ जो होती है वो समाज का आईना होता है, उस समय समाज के लोगों की जो सोच विचार भावनाएं होती हैं वह लॉ में शामिल कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो आवश्यक चीज़ें होंगी, हाँ रह गई बात कि देखिए थोड़ा सा लॉ में एक चीज़ होता है कि अच्छी चीज़ों को रखा जाता है, जो सामाजिक हों, लोक व्यवस्था के प्रति हों, लोक व्यवस्था के खिलाफ जो चीज़ें हैं उसको जो है कि नहीं रखा जाता है। तो जिस भी कोई भी पॉइंट अगर लोक व्यवस्था के खिलाफ इसमें है, किसी को जानकारी होती है कि ये लोक व्यवस्था के खिलाफ है, तो वो उसको अगर रखता है और बैठक पे चर्चा होगी, और चर्चा होने में यह स्पष्ट आता है कि वास्तव में ये पॉइंट लोक व्यवस्था के खिलाफ है, तो उसको चेंज किया जाएगा। और जो हमारे समाज को अच्छा जो है कि बनाने के लिए कोई चीज़ें हैं, कोई पॉइंट है जो हमारे समाज को अच्छा बना सके, तो उसको आराम से शामिल किया जाएगा। जी सर आगे बताइए। चेंज के लिए मैं इसलिए, अगर ये चेंजेबल है होना भी चाहिए, जैसा कि भूपेंद्र जी बताएं, बहुत बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ जैसे देख रहे हैं कि आपने कहा कि एक मुसहर जाति से लोग बिलोंग करते हैं, जी तो अगर हम निषाद कहते हैं हाँ तो निषाद से उनका मैंने ये नहीं आता है नामकरण, तो हम लोग क्यों ना निषाद के जगह, मेरा अपना सुझाव है, सभी कोई अगर मानेंगे तो वो होगा, कोई जरूरी नहीं कि हम जो बोल रहे हैं लोगों को मानना है। जी जी अगर हम लोग निषाद के जगह कश्यप अगर रखते हैं जी तो कश्यप में एक और हमारा विस्तार मैंने हो जाएगा। हम लोग जो थोड़ा सा दायरा हमारा जो कम है वो हमारा दायरा थोड़ा बढ़ जाएगा, यही मैं कहने का मेरा मकसद है। सर इस फिलहाल बात पे चर्चा हुई है पहले भी, और इस चर्चा को आप जो है कि रिकॉर्डिंग जो यूट्यूब की रिकॉर्डिंग है उसको आप सुन लेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। और फिर भी हम इस पर जो है कि थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि जो कश्यप शब्द है, जैसे निषाद शब्द की व्यापकता इसमें अध्याय 3 में जो है कि पूरा का पूरा रखा का पूरा निषाद शब्द की व्यापकता दिया गया है। अब कोई अन्य शब्द हम लोगों ने इसलिए नहीं लिया
कि जो हमारे समाज के जो 1200-1500 जो उपजातियां हैं, सभी उपजातियों के शब्दों को हमने जो है कि खंगाला, और सभी शब्दों को जब खंगाला तो खंगालने के बाद हमने ये पाया कि निषाद शब्द जो है वह एक अच्छा अर्थ रखता है, इससे ज्यादा व्यापक और इससे ज्यादा अच्छा अर्थ कोई नहीं रखता है। तो ऐसी स्थिति में अब रह गई बात कि जैसे कश्यप शब्द की बात, तो कश्यप शब्द ये आपका एक गोत्र है, न यह कोई उपजाति है और न ही यह जो है कि हमारी प्रारंभिक नाम है। प्रारंभिक नाम कहीं से, जैसे अब निषाद शब्द एक उत्पत्तिक नाम है। कैसे उत्पत्तिक नाम है कि निशा माने होता है अंधकार और दम से होता है उसका दमन करता। अग्नि की खोज जब मनुष्य ने किया तो उसको जो है कि अग्नि की खोज करने वाले को निषाद कहा गया। तो यह जो है कि उत्पत्ति कारक शब्द है, और कश्यप उत्पत्ति कारक नहीं है। कश्यप एक जो है कि अगर देखा जाए तो कछुआ शब्द से नियर अबाउट आता है। तो ऐसी स्थिति में यह एक प्राकृतिक वस्तु की प्राकृतिक प्रकृति द्वारा बनाए हुए चीज पे है, और इस पर जो है कि इसलिए इस शब्द को नहीं लिया गया, और इसको अब जो है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ इसको चेंजिंग करना उचित नहीं है। फिर भी इस पर जो है कि अगर कश्यप शब्द निषाद शब्द से अच्छी व्यापकता रखेगा या कोई और भी शब्द इससे ज़्यादा अच्छी व्यापकता रखेगा तो चेंजिंग किया जा सकता है जी। और सर कुछ कहना? व्यापकता के मामले में निषाद शब्द वास्तव में बहुत ही ठीक है, जी लेकिन गोत्र के मामले से मैंने लोगों को सहज ढंग से, जैसे कहा जो और कुछ कास्ट जो जाति हैं वो लोग भी यहाँ से स्वीकार कर लेंगे। मैंने इसमें जो गोत्र के हिसाब से अगर देखेंगे कि हाँ भाई हम लोग तो, मेरा गोत्र तो कश्यप ही है। ज्यादातर लोग मैंने कैटेगरी जो पूजा पाठ करने हैं तो वो जगह का नाम पूछते हैं, पिता का नाम पूछते हैं, पूर्व पुरुष का नाम बोलते हैं, ले लीजिए। इसके बाद बोलते हैं अपना गोत्र का नाम लीजिए। तो जब ज्यादातर लोग, जब मैंने कुछ अपने गोत्र के बारे में जानकारी नहीं होती है तो जो पूर्वज हमारे उनसे बड़े बुजुर्ग जो लोग रहते हैं, अरे कश्यप बोलो ना, हम लोग कश्यप है। तो मेरा जो ऐसे आप लोग का जो विस्तार किए हैं इस पर तो बहुत अच्छी बात है। तो इस पर तो बहुत अच्छी, मैंने बहुत आपने अध्ययन करके इस बात को रखा है, और हम असहमत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम इसमें अपना विचार इसलिए रखें कि और भी लोग इसमें मतलब बड़ी आसानी से जुड़ जाते हैं। बस यही एक मकसद था, और कोई बात नहीं। धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात है। और और बंगाल के लिए जी आप लोग अगर जो भी दायित्व मुझे दीजिएगा, मैं उसे सहर्ष निभाने का प्रयास करूंगा। मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, ऐसा कोई महान कुछ नहीं हूँ कि मैंने दावा कर दूंगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मुझे जो भी दायित्व दीजिएगा मैं कोशिश करूंगा निभाने की। नहीं सर, देखिए जो प्रस्तावक की बात है, विस्तारक की बात है, विस्तारक एज ये समझ लीजिए कि होल सोल उस क्षेत्र का रहेगा और पूरा का पूरा उनके जो है कि परिवार पे भी वो आगे न्यागमित होगा। तो ऐसी स्थिति में और आपके पास कितनी क्षमता है वो तो आप जानिए। आप जौनपुर तक, आप अपने जो है कि क्षेत्र तक ब्लॉक स्तर तक दौड़ सकते हैं, प्रदेश स्तर तक या राष्ट्रीय स्तर तक, तो ये तो आप ही बता सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आपको निर्धारित करना होगा कि आप किस क्षेत्र तक रन कर सकते हैं। आप जैसा बताएंगे वैसा आपको भार दिया जाएगा। आप 40 किलो वजन उठा सकते हैं तो आपको उतना वजन दिया जाएगा। यह नहीं है कि आपके ऊपर हम लोग जो है कि कहीं से प्रेशर में ले लें कि नहीं सर के ऊपर इतना वजन दिया जाए। हाँ, अगर आपके निगाह में कोई व्यक्ति वहाँ का है जो अच्छा समाज का विस्तार कर सकता है, और उसको भी आप प्रस्ताव कर सकते हैं कि भाई आप यहाँ जो है कि बनिए और यहाँ का विस्तारक आप बनिए और विस्तार बन के निषाद समाज पर्सनल लॉ को आगे बढ़ाइए। जी धन्यवाद। और भी कोई प्रश्न है सर? अभी तक मेरा जहाँ तक प्रश्न है, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं सचल हूँ, कहीं भी आना जाना कर सकता हूँ। और आप लोग के आशीर्वाद से मैं गोरखपुर भी
वहाँ पे अदर कास्ट के लोग हमेशा मैंने अपनी बपौती संपत्ति बना के रखे हैं, ठीक ना। और तो सामाजिक रूप से मैं जो भी काम करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। अभी सचल सचल हूँ, स्वस्थ और रिटायर्ड भी हूँ, जहाँ भी कहीं भी आना जाना कर सकते हैं। चलिए, तो हम ये धन्यवाद। मानेंगे कि इसी को आप ध्यान में रखते हुए आप जो भी दीजिएगा दायित्व में निभाने का प्रयास करूंगा। हम ये मानेंगे कि आप पश्चिम धन्यवाद। बंगाल के में आप विस्तार करेंगे समाज का, और आपको जो है कि विस्तारक आज हम जो है कि यहाँ पे औपचारिक रूप से घोषित कर दे रहे हैं। आपको विस्तारक जो है कि पेपर भेजना होगा, और उसको जब आप स्वीकृत पत्र भेजेंगे तब उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। और वैसे औपचारिक रूप से आपको हम जो है कि पश्चिम बंगाल का विस्तारक के रूप में जो है कि रख लेते हैं। ठीक है सर? जी, धन्यवाद सर। हाँ, जी, ठीक है, धन्यवाद। चलिए अब हम चलेंगे ए, मथुरा लाल सर जी, हमारे प्रबंधक। किसी का और कोई हाँ, नीलम दीदी हाथ हैंड रेज किया है। नीलम दीदी, नीलम दीदी आपका हैंड रेज है, आप अपनी बात रखिए। नीलम जी, मातृशक्ति हमारे एकमात्र जो है कि मातृशक्ति अच्छा खासा जो है कि समाज में सहयोग करती हैं। आप हमारी आवाज़ सुन रही हैं या नहीं? जी जी, सुन रही हूँ आपकी बात। जी, आप अपनी सबको बात जय रखिए। निषाद राज। जी, जी बताएं। अपनी आप हैंड रेज की हैं, आपका प्रश्न कोई है? अपनी बात को रखिए। जी यही कहना चाह रही थी, जी सबको सबसे पहले सभी पदाधिकारियों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सबको जय निषाद राज। इस मीटिंग के माध्यम से यह कहना चाह रही थी कि पर्सनल लॉ जो लाया गया है वह बहुत अच्छा विचार करके विस्तृत और सभी पूरे समाज, पूरे भारत देश के जो अपना समाज है उसके विषय में अच्छी तरह से सोच समझकर बनाया गया है। इसको मैंने पढ़ा भी था, समझा भी था, फिर आदरणीय नागर जी से मैंने पूछा भी था, नाविक जी से भी इस विषय में पर्सनल बात की थी। तो मैं सहमत हूँ, इस पर्सनल लॉ के पक्ष में हूँ और बहुत ही अच्छा बनाया गया है। अभी हमारे साथी के द्वारा यह कहा गया कि निषाद शब्द हटाकर यदि कश्यप को याद रहता होगा तो इतना कि निषाद है और है, यह निषाद राजा निषाद भगवान से संबंधित है और निषाद संस्कृति जो पूरे भारत देश में फैली हुई है, पुराना इतिहास है निषाद संस्कृति का, तो उसी से संबंधित यह शब्द है। और कश्यप सिर्फ एक जाति है। और कभी कभी यह भी कहा जाता है कि हम लोग कश्यप ऋषि मुनि की संतान हैं। तो यह शब्द हम बाद में पर्सनल में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से समझेंगे। लेकिन यह जो निषाद शब्द है, मैं सबसे यह अपील करना चाहती हूँ कि सभी लोग जय निषाद राज लिखना सीखें, जय निषाद राज बोलना सीखें और अपने नाम के आगे जैसे हम लोग श्रीमान लगाते हैं, माननीय लगाते हैं, आदरणीय लगाते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत ही सम्माननीय शब्द है निषाद। तो हम अपने नाम के पहले निषाद शब्द लगाएं, उसके बाद अपना नाम लिखें। जैसे मेरा नाम श्रीमती नीलम केवट है तो मैं पहले लिखूं निषाद श्रीमती नीलम केवट। यदि यह प्रोसेस में लाएंगे तो एकता का परिचय भी दे पाएंगे। और नागर जी से आज हमारा क्वेश्चन ये था कि जो पर्सनल लॉ है उसमें हमारी महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जी, महिलाओं के लिए दीदी एक यहाँ पे इसकी जो पर्सनल लॉ की व्यवस्था में आपको बता दें कि आवाज़ आ रही है कि आवाज़ हमारी कट गई? आवाज़ आ रही है? आप लोग आवाज़ पहुँच रही है? हेलो?
आवाज पहुंच रही है रमेश जी, कोई भी उत्तर दे। हम नीलम हमारी दीदी आवाज पहुंच आपकी रही है आवाज हमारी? सबकी मैं सुनती हूँ और मैं सारी बातों को समझती भी हूँ। हेलो। आप लोग बोलिए। आवाज लगता आ है रही है आवाज नहीं आपको? पहुंच रही है। आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज हेलो। आ रही है, अच्छा आ रही है। हेलो। हमें आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं देख रहा हूँ। हेलो, आवाज पहुंच रही है सर? एकदम नहीं है, हमारे पास नहीं आ रही है। चलिए, जी ठीक है सर। आवाज़ चूँकि लगता है माइक का कुछ डिस्टरबेंस है। अब आवाज़ पहुंच रही है? जी सर। जी भाई, महिलाओं और बच्चों के लिए आपने क्या व्यवस्था दिया है? तो दीदी को ये चीज़ बता दें कि आपकी जब स्थानीय इकाई, आप अध्याय 2 पे आएंगी, तो अध्याय 2 में हमारी स्थानीय इकाई की बात है। अध्याय 2 में स्थानीय इकाई की बात हो रही है, और स्थानीय इकाई में आप जो है कि उस पे आ जाइए, धारा 10 पे, समूह के पद व पदाधिकारी। समूह में उक्त परिवार की महिलाएं शामिल की जाएंगी और समूह में 3 पद होगा, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव, जो प्रथम चयन पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय परिवार पर होगी, और प्रतिवर्ष 1 पद स्वतः नियमित होगी। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए पूरी की पूरी एकदम जो हमारी कार्यकारिणी है वो, और पूरा का पूरा जैसे पूरा समाज का विस्तार जो है कि हम लोग उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेंगे। समूह स्थानीय स्तर पे 12 परिवार को लेकर के समूह बनाया जाएगा, और वो उनका समूह का संचालन पूरा का पूरा महिलाओं के हाथ में ही रहेगा। और प्रयास अभी हम लोगों का ये है कि प्रति परिवार जो प्रत्येक महिला कम से कम 2,000-4,000 रुपये महीना जो है कि उस समूह के माध्यम से कोई ना कोई बिजनेस करके, कोई ना कोई कार्य करके अपना वो अर्न करे। ऐसा जो है कि व्यवस्था उसमें दिया गया है। और बच्चों के लिए जो आप देखेंगी, तो आप बच्चों की व्यवस्था के लिए लास्ट में आप जब समिति में आ जाते हैं, अनुशासन समिति में जब आएंगे, तो शैक्षिक अनुशासन समिति की पूरी जिम्मेदारी 26 वर्ष तक की आयु के युवा शैक्षिक व्यवस्था के भागीदार जिम्मेदार होंगे। तो युवाओं को जो है
पूरा का पूरा उनको जो है कि वहाँ पे रहेगा पावर। और उसके अलावा उनको जैसे सुरक्षा और सुविधा की बात जो आपने कहा कि क्या सुरक्षा और सुविधा दी जाएगी, तो उसमें पूरी की पूरी आपका जो अब स्वास्थ्य अनुभाग है और शिक्षा अनुभाग है, तो ये व्यापार और विपणन अनुभाग है, तो इसमें एक पूरा का पूरा जो है कि उनको व्यवस्था दिया गया है। और एक और भी जगह उनको धारा 61 में मतदाता मंच एवं संरक्षण अनुभाग में भी एक जगह उनको दिया गया है कि जब मतदाता मंच बनेगा आपका, तो उसमें महिलाओं का एक स्थान रहेगा। 5 लोगों का जो है कि वो कार्यकारिणी होगी, जिसमें एक स्थान पे जो है कि महिलाओं की सुरक्षित रहेगी, एकदम स्पष्ट सुरक्षित रहेगी। और एक स्थान बच्चों का, बालकों का रहेगा, एक स्थान महिलाओं की रहेगी, और एक स्थान जो है कि युवाओं के लिए रहेगा जो 50 से 60 के बीच में है, व्यक्तियों के लिए, 1.5 व्यक्तियों के लिए, और उसके बाद 60 के ऊपर संरक्षक होंगे। तो ये जगह किसी भी महिला और जैसे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया है, उनको भी अपने साथ लिया गया है। जी जी नीलम दीदी जी, और बताइए, और कोई प्रश्न किसी का? नीलम दीदी। हाँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य से संबंधित, रोजगार से संबंधित, और सबसे अच्छी बात है शिक्षा से संबंधित पर्सनल सहमत है। और आगे जो भी मीटिंग होगी तो जो भी हमारा प्रश्न होगा बताएंगे, आपसे सहमत है और समर्थित भी है। ठीक है, जय निषाद राज। जय निषाद। जैसे आपने नाम के लिए जो सुझाया, ये तो प्रस्ताव 2009 से चल रहा है, और इसका तहे दिल से स्वागत है। और यही हम लोग चाहते भी हैं कि सभी लोग अपने नाम के आगे, चूंकि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं निषाद शब्द जो है कि आप पीछे लगाइए तो सभी लोग एक माने जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम किसी को ये प्रेशर नहीं रखते हैं कि कोई पीछे लगाए, क्योंकि जिस नाम से वो जाना जा रहा है और जिस पद से, जैसे केवट नाम से कोई जाना जा रहा है, कोई सहरिया नाम से जाना जा रहा है, कोई निषाद नाम से, कोई नागर नाम से, कोई मल्लाह नाम से, तो ऐसी स्थिति में जैसे चौधरी नाम से, तो उनको जो है कि निषाद करा दिया जाएगा तो आदमी पहचान नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में निषाद शब्द को आप आगे रख लीजिए, और जब आप आगे सभी लोग रख लेते हैं तो पीछे आपके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जहां हम श्री लिखते हैं जैसे नीलम दीदी ने बताया। तो ये जो है कि विचार जो है कि प्रस्ताव है, और चूंकि इसको विधिक रूप से प्रेशर में नहीं लिया गया है, ये तो संस्कृत और सभ्यता की बात है कि हम इसको कैसे फॉलो करते हैं, अपनी संस्कृत और सभ्यता को कैसे मानते हैं। जैसे यहाँ एक साथी दिखाई दे रहे हैं, ओम प्रकाश साहनी, तो ओम प्रकाश साहनी अपने आगे जो है कि निषाद लिख लेंगे तो निषाद ओम प्रकाश साहनी हो जाएगा, तो उनके पहचान में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और हमारे जो है कि इस पहचान में भी नहीं दिक्कत होगी कि हम निषाद समाज से आते हैं। जी, और एक चीज़ और थोड़ा सा, चूँकि जैसे एक शब्द आपने कहा न, जय निषाद राज, तो हम थोड़ा सा लोगों से यह आग्रह करेंगे कि राज शब्द को छोड़ने का प्रयास करें, राज शब्द को छोड़ने का प्रयास करें, जय निषाद ही केवल बोले। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा उस पर इसको हम तार्किक रूप से अगर हम लेकर आते हैं तो ज़्यादा बेटर है। अगर हम जय निषाद राज पे लेकर आते हैं तो निषाद पार्टी, जो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी जो बनाया गया है, उसके जो है कि सिंबल पे आ जाते हैं। और राज एक शब्द ऐसा शब्द है कि कुछ राज छिपा हुआ है, ये ऐसा जो है कि प्रतीत होता है। तो ऐसी स्थिति में हम सभी लोगों से यही आग्रह करेंगे, और खैर किसी को प्रेशर नहीं है कि आप जैसे जय निषाद राज बोल रहे हैं तो प्रेशर नहीं है कि नहीं आप चेंज ही कीजिए, क्योंकि जब आपके शब्द पे जो बैठ चुका है तो वो इतने आसानी से तो निकलेगा नहीं, तो इसमें कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन प्रयास यही कीजिए कि जय निषाद ही बोलिए, तो इसका अच्छा जो है कि प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद। और कोई प्रश्न दीदी, आप संतुष्ट हैं उत्तर से? हाँ, एक सवाल और था आपसे। जैसे राजेंद्र सर के लिए तो ये निर्धारित हो गया कि राजेंद्र सर आप जो है कि बंगाल प्रदेश का जो है कि पूरा का पूरा विस्तारक इनको हम औपचारिक रूप से घोषित कर दिए हैं, और घोषित कर रहे हैं, इनसे बाकी पेपर आप ले लेंगे। आप बताइए आप कहाँ तक विस्तार करेंगे, आपका विस्तार क्षेत्र कहाँ तक होगा? आप भी किसी स्थान का, किसी क्षेत्र का विस्तारक बनिए और वहाँ पे पर्सनल लॉ को विस्तार कराइए। नीलम दीदी। नीलम दीदी, बताइए क्या कह रहे हैं। हमारा कहना यह था कि आप भी किसी क्षेत्र का विस्तारक बनिए, और एक स्थान जो है कि जो आप चयन कर सके,
कि ब्लॉक स्तर, जिला स्तर या प्रदेश स्तर, तो आप कहाँ तक का विस्तारक बनेंगी वो आप जो है कि अपना बताइए एक क्षेत्र, और वहाँ का आप विस्तार कराइए ताकि। अभी हाँ अभी इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको नेक्स्ट मीटिंग में दे पाएंगे, जी, तुरंत में नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इसे पोस्टपोन कीजिए आज के लिए, अगली मीटिंग में जवाब देते हैं आपको। चलिए ठीक है। ठीक है। ठीक है, जय धन्यवाद। निषाद। जय निषाद जी। अशोक, अशोक नाम से कोई साथी जुड़े हुए हैं, उनकी माइक ऑन है, तो हम चाह रहे। अशोक कुमार अशोक कुमार चौधरी। जी जी। हाँ, हालीसर क्षेत्र से रहने वाला हूँ। नॉर्थ 24 परगना जिला, हुकुम जूट मिल में काम करता हूँ। और राजेंद्र सर के द्वारा ही हम कुछ संचालित कर पाए हैं अपने लोगों को, जी अपने लोगों को। जी। और वो एक कमेटी बनाकर गए थे, दो ये 2-3 महीने आगे हुआ, बनाकर गए थे, जो कि मला समाज के, निषाद समाज के। उस पर मैं विस्तार रूप से काम कर रहा हूँ। आगे उनसे हमेशा मुलाकात होती ही रहती है, 2 दिन 4 दिन सप्ताह भर के बाद। वो प्रयास कर रहे हैं किसी तरह हम लोगों को, समाज को एक साथ जुड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है, और हम भी इस चेष्टा में लगे हुए हैं। तो नंबर बताएंगे सर, मोबाइल नंबर? 6291 जी, आगे। 6291 376 जी, 349। 349। जी। हाँ तो ये चूंकि आप राजेंद्र चौधरी सर के निर्देश पे आप फिलहाल चल रहे हैं, और चूंकि आपको इस चीज़ की जानकारी भी आज दे दी जा रही है कि इनको निषाद समाज पर्सनल लॉ का प्रदेश जो है कि विस्तारक बनाया जा रहा है, और पूरे प्रदेश में ये विस्तार करेंगे। और चूंकि आप इनसे पहले से ही जुड़े हुए हैं, और क्या आप 24 परगना डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं या स्तर क्या है? जी। स्तर तो अभी हम लोग का कमेटी न्यू गठन हुआ है, नहीं तो न्यू गठन हुआ है, वो मैंने गठन 2-3 महीना हुआ। नहीं, वो गठन आपका किस स्तर का है? जिला स्तर का है, ब्लॉक स्तर का है, या तहसील हाँ, स्तर का जो है कि है, या प्रदेश स्तर का, ये आप बताइए। वहाँ का हमारा समाज का, वहाँ का कमेटी में हमको सभापति के रूप में घोषित किए गए हैं हम, एक मिनट, हम जो कि राजेंद्र सर के पास चलते हैं। राजेंद्र सर, आप हाँ, बताएंगे क्या? हाँ हेलो। जी, आप बताएंगे क्या हाँ इनकी बोलिए। इनकी कमेटी का स्तर क्या है? नेक्स्ट मीटिंग में उनको अभी एक छोटा सा शहर है, अच्छा। हाली शहर। जी। तो कौन सा एक शहर नगर सर? पालिका भी है। हेलो। कौन सा शहर? उत्तर 24 परगना जिला का अच्छा। हाली शहर एक नगर पालिका है। उसी नगर पालिका के अंतर्गत एक कमेटी बनी है। वो नगर पालिका का दायरा नगर पालिका है जी टोटल। जी जी, वही वही दायरा स्तर जो है कि हम पूछ रहे थे। चलिए, धन्यवाद। तो हम ये अशोक चौधरी जी को वहाँ का जो है कि विस्तारक ऑलरेडी घोषित कर दे रहे हैं प्रारंभिक से। और चूंकि आप कार्य भी कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उसको जो है कि विस्तार वहाँ पर्सनल लॉ के अनुसार करें, और पर्सनल लॉ आपको जो है कि भेज दी जाएगी। मोबाइल नंबर इसीलिए हमने लिया है। जी। और कुछ ठीक है, धन्यवाद। जी, और कुछ प्रश्न सर? अशोक सर, सर अशोक। अभी थोड़ा देर पहले 2 मिनट या 5 मिनट पहले बोल के गए हैं, जी 50 वर्ष के 60 वर्ष के उम्र के, जी अधेड़ उम्र के जी हिसाब से कुछ मैंने रखा जाएगा। जी तो किस स्तर पर क्यों रखा जाएगा, क्या बोलकर, थोड़ा सा वही नहीं सुन पाए हैं ठीक तरह से, इसलिए हम पूछ रहे हैं। जी। देखिए, पर्सनल लॉ एक इतना विस्तृत बनाया गया है, जैसे इसमें एक मतदाता मंच एवं संरक्षण अनुभाग है हमारे पास। और जो है कि ये धारा 61 में है, मतदाता मंच एवं संरक्षण अनुभाग, जिसमें जो जिम्मेदारी होगी मतदाता मंच और संरक्षण अनुभाग का। तो मतदाता मंच जब बनाया जाएगा, तो उसका क्राइटेरिया होगा कि 18 से लेकर के 20 के, 18 से लेकर के 26 तक, और 26 से लेकर के आपका 50 तक, और 50 से लेकर के 60 तक, और 60 से लेकर के ऊपर तक। तो 60 के ऊपर ऑलरेडी हमारे इस
26 से 50 के बीच के व्यक्ति, यह जो है कि यह मतदाता मंच में आपके एक पद पे रहेंगे, और इनको जो है कि चुनाव की जिम्मेदारी पूरी की पूरी रहती है। जो 50 तक के वर्ष तक के ठीक। रहेंगे, यही इसके चयन कमेटी में रहेंगे। वही वो जो है कि हमेशा इसी एज से हाँ लिया जाएगा चयन कमेटी में, इससे ज़्यादा वालों को नहीं लिया हाँ जाएगा। तो ये व्यवस्था जो है कि यहाँ पे दिया गया है। तो ये कई जगह है, आप लोगों को जगह पावर जो है कि कई जगह दिया गया है जी। और कुछ सर? ओपी जी जुड़े हुए हैं, बंगाल से हैं। ओपी साहनी, ओम प्रकाश साहनी जो है जी बंगाल से जुड़े हैं। इनको उत्तर 24 परगना जिले का प्रस्तावक के रूप में देखना चाहता हूँ। जी, धन्यवाद सर। हम अशोक सर, आपको और कुछ प्रश्न है या चले हम प्रकाश सर के पास? अशोक सर, आपके पास कोई और प्रश्न हो, चले हम अशोक साहनी के पास। न सर, हमको तो सही लगा और जो बोले हैं धन्यवाद इसको। जी जी, धन्यवाद सर। हम कुछ समझ पाए। हाँ, धन्यवाद। जी, अब ओम प्रकाश साहनी जी, ओपी जी से उनका मत ले लीजिए। ओम प्रकाश साहनी जी, ओम प्रकाश साहनी सर, आप आइए, अपनी बात करिए। ओम प्रकाश साहनी जी, ओम प्रकाश साहनी जी, आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं कि नहीं? लगता है माइक नहीं ऑन कर पा रहे हैं। आप अपनी माइक को टच कीजिए सर। ओम प्रकाश साहनी जी, जो माइक बना हुआ है आपके मोबाइल पर नीचे। जी बाद में ले लीजिएगा। ले लीजिएगा नहीं होगा। प्रकाश जी को बाद में ले लीजिएगा। ठीक है। मथुरा लाल जी, आप पुराने साथी भी हैं और मीटिंग में काफ़ी समय तक रहे भी हैं, और चूँकि आप एक संगठन के जिला अध्यक्ष हैं और आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति के अशोकनगर मध्य प्रदेश के, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी बात रखिए। क्या आप निषाद समाज पर्सनल लॉ का विस्तार वहाँ पे करते हैं और विस्तारक बनेंगे वहाँ से, और अशोकनगर से, या कहीं और आप जो है कि कहीं और जो क्षेत्र आपका हो वो आप बताइए। मथुरा लाल जी, और कोई प्रश्न भी हो जो पर्सनल लॉ पर, वो आप रख सकते हैं। मथुरा लाल सर, मथुरा लाल माझी जी, Bluetooth mode. मथुरा लाल माझी सर, लगता है आवाज़ हमारी नहीं पहुंच रही है, या फिर व्यस्त हैं। ओम प्रकाश जी से जुड़ गए, जुड़ गए। ओम प्रकाश जी, जी ना। सरकार का जो है कि ये राजेंद्र चौधरी सर का जो है कि चूंकि आपको जानकारी दे दी जा रही है कि राजेंद्र चौधरी सर को प्रदेश विस्तारक के निषाद समाज पर्सनल लॉ में रखा गया है। तो जी जी और उनका प्रस्ताव है कि आप 24 परगना जिला के विस्तारक जो है कि आप बने। तो इस पर आपका जी क्या राय है? आप अपनी राय रखिए, और औपचारिक घोषणा आज की जा रही है, बाकी कार्य जो है कि लिखित कार्य बीच में होते रहेंगे। आप अपना नंबर बताइए जरा, मोबाइल नंबर। 933 जी, 933 936 936 98 98 50। 50। जी, ठीक है सर। अब आप अपनी बात रखिए, और सर के प्रस्ताव को आप कहाँ तक स्वीकार रहे हैं, और आगे आपका पर्सनल लॉ पर कुछ कहना। मान लीजिए हमारी समस्या अभी आपके पास नहीं पहुंची होगी पर्सनल लॉ, तो हम आपको भेज देंगे। जी, बताइए। जी, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ श्री राजेंद्र चौधरी जी का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, और धन्यवाद है इस जो अभी मीटिंग हो रही है इनके संचालक को, किस तरह का एक मीटिंग आयोजित किया गया नेशनल लेवल पे। और विशेष कुछ मुझे तो इस विषय पे जानकारी नहीं है, कि क्योंकि मैं जुड़ा तो हूँ बहुत देर से, लेकिन नेटवर्क की वजह से मैं नहीं पूरा सुन पा रहा था। हाँ,
तो मुझे पूरी मैंने नॉलेज मैंने इस चीज़ की जानकारी तो नहीं हो पाई है, लेकिन ये चीज़ अच्छा है कि पूरे जो भी लाए हैं इनके लिए बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद है। और आगे से जो भी इस विषय पे हमें दायित्व दिया जाएगा, मैं इसका ग्रहण करूँगा और चेष्टा करूँगा कि इसको मैं आगे किस तरह से आगे बढ़ा पाऊँ। और मैं अपना पर्सनली बता दूँ, मैं ओम प्रकाश साहनी, मैं अभी निषाद मल्ला वेलफेयर सोसाइटी वेस्ट बंगाल का अभी मैं सह-सचिव हूँ। ठीक है सर? जी धन्यवाद। है। जी हेलो, ओम जी, प्रकाश जी। जी का परिचय जो अपना दिए हैं बहुत माने बढ़िया है। इनको हर तरह से समाज के प्रति ये समर्पित रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, ठीक है। और मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा मैंने मेल जोल है, मैंने हम लोग मिलजुल के ही काम करते हैं। बहुत मेरा विचार उनके विचार से मिलता जुलता है, इसीलिए मैं उनको दायित्व दिए करने के लिए। जी धन्यवाद सर। बहुत बहुत स्वागत है आभार। आपका। जी। और चूंकि आप इस चीज़ को मानिए कि आपको जिला 24 परगना का विस्तारक प्रस्तावित किया जा रहा है, और जी, औपचारिक घोषणा आज की जा रही है। अब जी, पर्सनल लॉ आपको भेज दिया जाएगा। पर्सनल लॉ में सारे विस्तार पूरे पा दिए गए हैं, और धारा जी, 4 में वो पूरा का पूरा व्यवस्थित किया गया है। और जी, यही विस्तारक ही लाइफ टाइम निषाद समाज के आज आप रहेंगे, आपके बाद आपकी पीढ़ी, आपका परिवार उसको जो है कि विस्तार का पूरा वो संचालक के रूप में, जैसे ही कार्यकारिणी या कमेटी गठित हो जाती है तो आप जी, चेंज होकर के संचालक के रूप में आ जाते हैं। और जी, संचालन की जिम्मेदारी केवल उसको देखते रहना है कि आपका पर्सनल लॉ के अनुसार समाज कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर्सनल लॉ जी, समाज के उपयुक्त है या नहीं है। यही जी, विस्तारक को जो है कि पूरा का पूरा पावर है। तो आप धारा जी, 4 देख लेंगे और आपको पूरी की पूरी जानकारी हो जाएगी। धन्यवाद। जी, जी, धन्यवाद जी। सर। अब मथुरा लाल सर जी, क्या आप खाली आ चुके हैं? मथुरा लाल जी, चलिए। मथुरा लाल जी अभी संभवतः उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो हम मध्य प्रदेश जिला इकाई के ये जबलपुर जिला इकाई के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह केवट जी के पास जो है कि चलेंगे। और राजेंद्र सिंह केवट सर, अध्यक्ष जी जबलपुर इकाई। अब जो जबलपुर इकाई है आपकी ग्वारी घाट की, तो ये इकाई, इसका स्तर क्या होगा, इसको अब आप क्लियर कर दीजिए। जी।
प्राचीन व्यवस्थाएं हैं उनको भी हम समाज के सामने लाना चाह रहे हैं, और जो समसामयिक स्थिति या समस्याएं हमारे सामने हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए हम समाज के विकास के लिए कार्य करने के लिए तत्पर हैं। तो इस संदर्भ में मैं आदरणीय सभी बुद्धिजीवियों से आग्रह करूंगा कि प्रिय साथियों, इसे जो हमारा निषाद समाज का पर्सनल लॉ बन रहा है या बन ही चुका हैगा, उसमें अब कोई ऐसा अधिकांश कुछ फेरबदल होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। वह बात एक अलग है, समसामयिक के स्थिति को देखते हुए या लोगों की और कुछ अच्छे चीजें जुड़ने की स्थिति बनती है तो उसे जरूर लॉ में जोड़ा जाएगा। तो मेरा यह मानना है कि इसी के साथ में हम क्यों ना ये जो अपना पर्सनल लॉ बन रहा है इसको एक शब्द हम निषाद संहिता का भी दें, जो हमारी एक हिंदी शब्द होगा और सभी के लोगों के दिमाग में यह बात उनके दिलो दिमाग में जमेगी कि निषाद संहिता एक कोई हमारी एक साहित्य बना हुआ है, और यही साहित्य दर्शन जो है हमारे समाज के लिए एक अच्छा दिशा दर्शन देगा, और उस संहिता के तहत समाज अपनी प्राचीन चीजों को भी जानेगा और नई बातों को भी उसमें समाहित करते हुए उसकी ओर आकर्षित होगा, बढ़ेगा। तो या तो ये पर्सनल लॉ के साथ में ही हिंदी शब्द या एक अलग से भी हम मैगजीन का या साहित्य का निर्माण करें, जिसमें हम ये जो भी बातें हम कर रहे हैं इनमें जो जो भी चीजें हमारी सामने आ रही हैं, चाहे हमारी संस्कृति से संबंधित जो भी पद्धतियां हैं रही हो, हमारी नियमावली है, हमारी शासन व्यवस्था है, क्योंकि हम शासन प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो हम व्यवस्था, हमारी जो सामाजिक सुंदर बनावट है उस पर और समसामयिक उसमें सुधार उसमें लाते हुए इन चीजों का भी हम यदि लिपिबद्ध करते हुए आगे बढ़े तो यह हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और यही संहिता, क्योंकि कहा गया है जहाँ संत और साहित्य जिस समाज के अंदर है तो उसकी बातें पूरा समाज स्वीकार करता है, क्योंकि आज ये की स्थिति हम देख रहे हैं कि हमारे साथ में कोई ऐसा संत नहीं है कि जो अपनी बात कह दे और उसके अनुसरण हमारा पूरा समाज कर सके, या हमारे पास में ऐसा कोई साहित्य नहीं है कि जिस साहित्य को लोग पढ़े और उसका अनुसरण करें। तो ये पर्सनल लॉ तो जरूर ही हमारे लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। तो उसी को तहत हम यही कहना चाहूंगा कि इसमें हम निषाद संहिता या तो पर्सनल लॉ पे ही हिंदी शब्द का उपयोग करते हुए पर्सनल लॉ लिखते हुए भी उसी में निषाद संहिता भी लिख सकते हैं नीचे ब्रैकेट पे, या फिर हम अलग से ही निषाद संहिता एक हिंदी पुस्तिका बना सकते हैं जिसमें धरोहर आदि और हमारी पूरी सभ्यता संस्कृति का उल्लेख हो। जैसा कि एक पहले मैंने एक देखा था निषादों का प्रमाणिक इतिहास, जो गाजीपुर से एक मैगजीन एक किताब बनी हुई थी, बहुत अच्छी चीजें उसमें दिखी थी। तो ऐसा ही हमारा कुछ इस टेस्ट के माध्यम से उससे भी और अच्छा साहित्य तैयार किया जाए जो हमारी समाज के लिए धरोहर हो, और जो भी हम जब भी हम किसी कार्यक्रम को करते हैं तो हम जो बुद्धिजीवी हैं उस साहित्य को उन तक पहुंचाया जाए। हर जिला कमेटियों के पास में वह साहित्य हो, हमारा लॉ हो, जिसका लोग अध्ययन करें और उनके व्यक्तिगत घर घर में भी जो घर भी चीजें पहुंचे, तो हमारा जरूर ही एक कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा मिशन जो हम चलाने जा रहे हैं वह सफल होगा। तो इन्हीं के साथ में मैं बस यही कहूंगा कि जो भी है मुझे दायित्व मिले वह अवश्य ही मैं जितना सामर्थ्य या जो मेरी सोच है उसके अनुसार उसे क्रियान्वित करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, और आपके साथ में कंधे से कंधे और कदम से कदम मिलाने के लिए तत्पर हूँ। इन्हीं बातों के साथ में मैं आप सभी का पुनः आभार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद सर। आपकी जो लालसा है निषाद संहिता की बात, तो एक चीज़ आपको बता दें कि हम लोग ये तो क्लियर था
कि आज पहले पर्सनल लॉ बनेगा और पर्सनल लॉ पे एक नियमावली होती है। कोई भी नियम होता है, कोई भी होता है विधि, तो एक उसमें विधि जो है कि दो प्रकार की होती है। एक संवैधानिक विधि होती है और एक उसका जो है कि विस्तार होता है। तो संवैधानिक विधि का विस्तार जो होता है वो नियमावली होती है। इसको कैसे कैसे करना है वो चीज़ नियमावली में आ जाती है। तो अभी उसकी नियमावली बनाई जा रही है। तो जब दो के दोनों एक साथ कर लिए जाते हैं ता कहा लिया जाता है। तो जैसे जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है उसको जैसे ही उसमें शामिल कर लिया जाएगा, जैसे तमाम संस्कृतियां हैं उन संस्कृतियों को भी शामिल किया जाएगा कि हमारी यहाँ की संस्कृति ये है, इस संस्कृति से हमको ये कार्य होंगे, इस संस्कृति से हमको ये, हमारी ये संस्कृति सभ्यता है। क्योंकि अभी केवल हम अपनी व्यवस्था के लिए चले हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी, कैसे हम सामाजिक व्यवस्था की कैसे गठन करेंगे, कैसे इकाई को संचालित करेंगे। अब उस संचालन करने में जो कार्य किया जाएगा वो नियमावली में होगी और पूरी की पूरी संहिता पर्सनल लॉ और नियमावली और प्लस उसके बाद हमारे समाज का जितने भी जो है कि संस्कृत सभ्यताएं हैं उसको शामिल करके ऑलरेडी अपने आप वो निषाद संहिता ही बनेगी और आपके विचारों को हर एक हालत में स्वीकार किया जाएगा और स्वीकार है। जी धन्यवाद। और कुछ सर? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सर एक चीज बस यही है कि इन चीजों पे भी हम लोगों को जो इसके जानकार है या उस दिशा में कार्य कर सकते हैं उनको भी ऐसा दायित्व देते हुए लगा दिया जाए, तो जिससे कि यह कार्य भी हमारा सनई सनई आगे बढ़ते रहे और उसमें जो भी बीच बीच में हमारी जो बैठकें आदि हो रही है उसमें भी धीरे धीरे करके उन विषयों को पे भी हमारी चर्चा होते रहे और जिससे एक अच्छा निखार के रूप में हमारे सामने हुआ प्रस्तुत हो सके, ऐसा मेरा भाव था। और तो हम उस दिशा में भी लोगों को तलाशते और तराशते हुए आगे बढ़े, बस यही चाहता हूँ। धन्यवाद साहब। जी इस विषय में मथुरा लाल जी के मित्र जो है पिछली बार जो आए थे और झारखंड के वो 14 गद्दी के अध्यक्ष हैं, तो वो अच्छे व्यक्ति मिले हैं। लेकिन पर्सनल लॉ उनको भेजा भी गया, न तो उन्होंने देखा और न ही उन्होंने अपना वहाँ पहले से लॉ बनी हुई है जो अपने समाज की पुरानी जो है कि परंपराओं के आधार पर बनाई गई है। तो उसको अगर वो भेजे होते तो उसको भी शामिल किया जाता और उसको देखा जाता। तो उसी आधार पे मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अपने समाज की पुरानी संस्कृतियों को सजोने में अभी झारखंड हमारे साथ है। क्योंकि 14 गद्दी वो जो बनाए हैं वो पुरानी परंपरा के अनुसार है। तो निश्चित है कि उसमें पुरानी परंपराएं होंगी और उसको हम लोग आत्मसात करेंगे, हर एक हालत में रखेंगे और प्रयास किया जाएगा कि रहे। जी तो मथुरा लाल जी आप आ चुके हैं, अपनी बात रख सकते हैं मथुरा लाल जी। जी आदरणीय सभी महानुभावों, सभी विद्वान और मेरे वरिष्ठ जन सभी के लिए सादर प्रणाम। जय निषाद राज। अभी मैं हमारे यहाँ हुए भव्य निर्माण भगवान श्री निषाद राज जी की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है जो कुछ ही समय बाद, और ये पुजारी जी आ चुके हैं, वो इसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं। और मैं प्रयास अधिक से अधिक सुनने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि समय और कई विडम्बना होने के साथ में समय नहीं दे पा रहा हूँ। क्षमा का प्रार्थी हूँ। पर्सनल लॉ एक हमारी संस्कृति के लिए ऐसा सूत्रधार सिद्ध होगा कई भिन्नताएं विस्तार की भिन्नताएं आ चुकी हैं, तो उनको एक सूत्र में आने तक के लिए और लाने बहुत बड़ा प्रयास होगा। और जहाँ तक जयपाल की चर्चा करूँगा पर्सनल सर
में ऐसा लग रहा है कि शायद हम कई जन्मों से सोए हुए थे, जागने का अब समय आ गया है। राजेंद्र भैया और आपका माइक निषाद जी, मेरी आवाज आवाज आ रही है? जल्दी हो, हम इसको दिशा अनुसार अनुकरण अनुसरण जैसे भी बन पड़ेगा हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और पीडीएफ में देखता हूँ, ये उनकी पीडीएफ उनने बोला था मेरे से फोन करके कि मैंने डाल दी है पीडीएफ, तो मैं देखता हूँ मेरे नंबर पर डाली है क्या उनने, या मैं उनसे ले लेता हूँ। और जो भी अतिथि हमारे उद्बोधन के लिए हैं उनको कृपया समय दें, मैं सुन रहा हूँ। और बिल्कुल अक्षरशः चलने करूंगा। मैं तो अभी अभी आप सबके बीच में आया हूँ, ये सौभाग्य मेरा कि मैं अपने परिवार के वरिष्ठ जनों में बहुत दिनों बाद, बहुत समय बाद बैठ पा रहा हूँ, मिल पा रहा हूँ। ये सौभाग्य है हमारा। प्लीज आगे आप कंटिन्यू रखें, जो भी अतिथि और शेष हैं उनको उद्बोधन के लिए मौका दें। आज के लिए बस इतना ही बोल सकूंगा मैं। अब ये कार्यक्रम 15 जनवरी से 22 जनवरी तक का है। ये मंदिर का निर्माण हो चुका है। भगवान सागराज जी का ये एरिया है पूरा, ये ड्राइविंग स्कूल और ये छात्रावास, ये 10-60 फीट की रोड, सामने में जो रोड, बढ़िया स्थान है। इसमें आप सभी से आग्रह करूंगा कि इसमें पधारने का प्रयास करें, ताकि हम समाज को यहाँ पे बार बार इकट्ठा नहीं होती, समाज यहाँ पे इकट्ठा होगी और अच्छी संख्या में इकट्ठा होगी। 7 दिवसीय कार्यक्रम है, तो आप सब पधारें और यहाँ की समाज के लिए भी एक साथ जोड़ने का मौका मिलेगा हमको। समाज के प्रबुद्ध जन सभी सादर आमंत्रित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मीटिंग का आयोजन हो चुका है, शुरू होने वाली है मीटिंग कुछ समय में। यहाँ की क्षेत्रीय मैं लॉ की बात सामने रखूंगा सबके। और जब तक अगर हमारी कॉन्फ्रेंस चलती रहती है, लोग इकट्ठे होते हैं, तो सभी के लिए एक साथ उद्बोधन आपका करवाता हूँ मैं। पूजा की तैयारी हो रही है, प्लीज सर कंटिन्यू। जी, तो थैंक यू। आपको आज जो है कि अशोक नगर का विस्तारक, हम चाहते हैं कि पूरा अशोक नगर जिला विस्तारक जो है कि आपको बनाया जाए, और आप इसको स्वीकृत करें कि आप अशोक नगर जिला का जो है कि विस्तार आप करेंगे जिला स्तर का। ठीक है, क्योंकि एक जिम्मेदारी आपके पास आदर्श समिति संगठन की है, और उसी के साथ आप इसको करते रहिए, क्योंकि अन्य संगठनों को तो भाई जिम्मेदारी एक अलग अलग क्षेत्र की देने की बात है। अब वो जो आपका संगठन अगर साथ रहेगा और अलग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई निषाद समाज को तो अपने ढंग से चलना ही है, पर्सनल लॉ के अनुसार चलना ही है। तो हम आपको जिला अशोक नगर मध्य प्रदेश का जो है कि विस्तारक औपचारिक रूप से घोषित करते हैं। इस पर आप आगे जो है कि विधिक कार्रवाई करिएगा। आपको स्वीकृत है? इस पे बात पे एक लाइन, एक शब्द केवल आप बोल दीजिए, जी हाँ या नहीं, जो भी हो। जी, माइक ऑफ है सर, माइक ऑफ है मथुरा लाल जी। जी 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 सर, बहुत बहुत आभार सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि आपके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करूंगा मैं भरपूर। मीटिंग होने वाली है अभी। ये देखिए सर, ये मंदिर का निर्माण हुआ है, क्षमा चाहूंगा मैं। जी जी, धन्यवाद। दिख रहा है सर? जी, पूरा का पूरा दिख रहा है, और जी हम लोग अंदर तक भी देखे हैं, मीटिंग में भी पहले जुड़ी हुई है, और हमेशा जो है कि आपका रहा है। बहुत बहुत स्वागत है। और आप जी जैसे ही उसको जब समय निर्धारित कर रहे हैं जी तो हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे, पहुंचेंगे। जी। जी अब जी। ये यज्ञशाला की लकड़ी आ गई है। जी जी, चलिए, स्वागत है, जी धन्यवाद। रमेश जी, रमेश जी, रमेश कुमार नाम से कोई साथी जुड़े हुए हैं, अपनी बात को रखें। रमेश जी, रमेश कुमार जी, माइक ऑन कीजिए, अपनी बात रखिए। रमेश कुमार जी, रमेश कुमार नाम से कोई साथी जुड़े हुए हैं, भाई स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि अपनी बात रखें, माइक ऑन करें और अपनी बात रखें। रमेश कुमार जी, या तो माइक ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सामने नहीं है। तो
राजेंद्र सर, एक सवाल आपसे रह गया था कि अ, आपका जो इकाई है वो इकाई जबलपुर, पूरा जबलपुर इकाई रहेगी, या जबलपुर जिला स्तर रहेगी, या जबलपुर नगर पालिका नगर निगम जो भी है वो स्तर रहेगी? जी। हेलो। जी सर। जी आदरणीय। आपकी जो इकाई आ- आ- आदरणीय आदरणीय, अभी जो जिला के जो ये अपना यह गठन हुआ है, जी तो इसमें हमारा जो जो 8 विधानसभाएं हैं, जी जी। उन 8 विधानसभाओं के इसमें सदस्य शामिल हैंगे। चलिए, तब तो स्वागत है आपका। ऑलरेडी जो है हाँ कि तो जिला स्तर हो गया। स्वागत है, बहुत हाँ, अच्छी जिला बात है। स्तर की स्थिति का है ही है वो, क्योंकि सभी विधानसभा के लोग उसमें हैंगे। जी जी, तब जो स्वागत हमारी है, जबलपुर की बहुत अच्छी बात है। विधानसभाएं हैं, जी। उन सभी के सदस्य हैं इस पर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, तो ऑलरेडी क्लियर हो गया कि आपका जो है कि जिला स्तर है। चलिए, तो ठीक है। ये उसको जो है कि जिला इकाई जबलपुर कही जाएगी। जी जी। चलिए, स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। यही एक स्पष्टीकरण बाकी था, तो ये क्लियर हो गया। अब वो जिला इकाई जबलपुर ऑलरेडी अपने आप हो गई, और जिला इकाई जबलपुर ले करके आप प्रथम जो है कि इकाई के निषाद समाज पर्सनल लॉ के अनुसार, अब हम चाहेंगे कि पर्सनल लॉ के अनुसार आप वहाँ पे शासन समिति जिला स्तर की गठित करा लीजिए। आपकी ये प्रारंभिक कार्यकारिणी मानी जाएगी, जो प्रारंभिक कार्यकारिणी है। अब विस्तारक इसके कौन माने जाएंगे, इस पर भी एक लाइन आप बता दीजिए। अंदर में चर्चा यही हमारी एक बैठक लेंगे, उसमें चर्चा करके हम इसमें आपको अवगत करा देंगे। चलिए, ठीक है। विस्तारक आप जो है कि इसको क्लियर कर लीजिए कि कौन विस्तारक रहेगा, और चूंकि विस्तारक ही एज ए संचालक रहेंगे, और उन्हीं के परिवार पर उसका जो है कि पूरा का पूरा जिम्मेदारी रहेगा। जी, धन्यवाद। रामकृष्ण रायकवाड़ जी जुड़े हुए हैं। अभी अभी जुड़ रहे हैं। हाँ महोदय, रामकृष्ण जायकवाड़, अशोकनगर मध्य प्रदेश से हूँ। जी और मथुरा लाल जी हमारे साथ में ही है, मतलब जी मीटिंग चालू हो गई है सर। जी जी। जी। तो आप विधायक प्रतिनिधि रामकृष्ण रेकवार जी हैं हमारे अशोकनगर से ही। अच्छे युवा युवा कार्यकर्ता। रामकृष्ण जी, अपना मोबाइल नंबर। हाँ 9179 9179। 81 जी। 3043। 3043। एक चूंकि आज आप जुड़ रहे हैं, आप हाँ विधायक प्रतिनिधि बताए जा रहे हैं, तो विधानसभा क्या है आपका? अशोकनगर विधानसभा है। अच्छा, अशोकनगर विधानसभा से ही है। हम्म। चलिए, स्वागत है, बड़ी अच्छी बात है। चूंकि भाई हमारे जो पर्सनल लॉ के अनुसार, पर्सनल लॉ में जो चूंकि अशोकनगर के जिला विस्तारक के रूप में इनको बना दिया गया है, प्रस्तावित कर दिया मथुरा गया लाल मथुरा लाल जी बहुत को। और ये पूरा का पूरा जिला स्तर का विस्तार एज ए संचालक, चूंकि पर्सनल विस्तारक को ही संचालक मानती है। जब वो विस्तार करेंगे, विस्तार करने के बाद जब कार्यकारिणी गठित हो जाती है, तो वो विस्तारक बन जाते हैं। तो तो ऐसी स्थिति में मथुरा लाल जी आपके जिला अशोकनगर के विस्तारक भी हुए। तो अब आप लोग क्लियर कीजिए उनके साथ मिल करके कि अशोकनगर जिला की शासन समिति प्रारंभिक कार्यकारिणी या तो तत्काल बना लीजिए, या शासन समिति डायरेक्ट बना लीजिए। वो आप लोग के जैसा आप लोग उचित समझे वैसा आप लोग उसको कर सकते हैं। दोनों जो है कि आप बना सकते हैं। ठीक है, जी, धन्यवाद। बिल्कुल और बिल्कुल। कुछ कहना है सर आपको पर्सनल लॉ पर? नहीं नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं कहना। चलिए, ठीक है, आपको पर्सनल लॉ पीडीएफ भेज दिया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। जी। और ठीक है किसी ठीक है जी, महोदय और किसी साथी का कोई प्रश्न है? कोई सुनो प्रश्न हो मैं तो इसका नाम कोई प्रश्न हो तो प्रश्न रखें, अन्यथा फिर मीटिंग को, हम लोग काफ़ी समय से जुड़े हुए, फिर मीटिंग यहीं पे आज समाप्त की जाए। फिर
जी, और किसी का कोई प्रश्न है? राजेंद्र सर, राजेंद्र चौधरी सर, राजेंद्र सिंह केवट सर, नीलम दीदी, किसी का कोई प्रश्न हो? अशोक साहनी सर, ओम प्रकाश साहनी सर, कोई अगर प्रश्न हो तो ठीक है, अन्यथा फिर मीटिंग को समाप्त किया जाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम लोग अगले रविवार को मिलते हैं। आप अपनी जी जी दीदी बोलिए। बोलिए। आदरणीय महोदय जी, बस आपसे इतना पूछना था कि मीटिंग का प्रकार मंगलवार को किया जाता है और संडे को जो मीटिंग की जा रही है उसका भी किया जाता है, लेकिन सामाजिक लोग सहयोग लग रहे हैं और अच्छी तरह से मतलब मीटिंग सुझाव दें। देखिए, जो तकनीकी प्रॉब्लम है ऐसा लग रहा है, ऐसा है, बातें सही चला रही है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक चीज हम जानते हैं कि आप भले ही लिंक भेजे हैं व्हाट्सएप में, लेकिन उसके बाद उनको पर्सनल रूप से जब आप इनवाइट करेंगे, पर्सनल रूप से आप कहेंगी, तब वो लोग जो है कि सक्रिय होंगे। और बहुत कम जो समाज के लिए हमेशा एकदम समर्पित होने वाले हैं, वही डायरेक्ट लिंक देख करके आ सकते हैं। और नए लोगों को जो समाज से जुड़े नहीं रहना चाहते हैं, उनको फोन करके कहना होगा कि आपको ये लिंक भेजा गया है, इसमें जुड़िए। जब वो 4-5 बार वो जुड़ चुके होंगे, उसके बाद वो अपने आप जुड़ेंगे। तो इसके लिए ये कार्य करना आवश्यक होगा। जी, अगर आपके जी पास ऐसे कोई हो, साथी हो या समय खाली हो आपके जी, पास, बहुत बहुत तो धन्यवाद। लोगों को फोन करके बताइए कि हाँ इसमें मीटिंग है, तो निश्चित है कि लोग जुड़ेंगे। ठीक है, करके जी जी जी, ये ऐसा ही है, हम लोग करके अच्छी तरह देखती जानते हूँ हैं। जैसा आप। जी जी, ठीक है। जी जी, और किसी साथी को कुछ कहना है, या फिर मीटिंग यही समाप्त किया जाए? राजेंद्र चौधरी सर कुछ कह रहे थे। चौधरी सर, राजेंद्र चौधरी सर, हाँ कुछ कह रहे थे आप? समाप्त करिए मीटिंग। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर। फिर अगली मीटिंग में जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। फिर अगली मीटिंग में हम लोग मिलते हैं। और आज हमारे पश्चिम बंगाल के विस्तारक और जबलपुर के जिला इकाई के अध्यक्ष जी और जबलपुर की जिला इकाई की कार्यकारिणी के सदस्य, अशोक नगर मध्य प्रदेश के जिला इकाई के विस्तारक, और आपके 24 परगना के विस्तारक, और साथ में आपके अशोक नगर के मथुरा लाल जी के सहयोगी रामकृष्ण जी, और साथ ही साथ ओम प्रकाश साहनी जी, जिला विस्तारक 24 परगना। तो आप सभी लोगों का स्वागत है, और आज की मीटिंग यही समाप्त की जाती है। फिर अगले बार हम लोग अगले रविवार को यही उत्तर 24 परगना। जी, उत्तर 24 परगना 2 जगह है क्या तो सर? ओम प्रकाश साहनी उत्तर 24 परगना। अच्छा जी, ओम प्रकाश साहनी जी को उत्तर 24 परगना जिले का। ठीक है सर। एक चीज आप ये बताइए कि क्या उत्तर 24 परगना 2 नाम से है क्या? मीटिंग के लोग क्या करें अभी? जी आप हमारे बट्टू लाल जी केवट हैं, अशोकनगर जिले से, पोस्ट के, सॉरी, कांग्रेस के अध्यक्ष। चलिए, स्वागत है सर, बहुत अच्छा। भैया आप अपने प्रकाश साथियों को लेकर के और वो अशोक नगर अध्यक्ष की जिला जी कार्यकारिणी बोला का ये गठन कराइए, रतन रखे विस्तार हैं खुद कराइए को। पर्सनल ला का। जी, और आप लोग के कार्यक्रम की जी हम जी, पहले से ही शुभकामनाएं देते हैं। आप सफल हो, और थैंक हम लोग आपके यहाँ पहुँचेंगे। बैठ करके यू। जी, धन्यवाद। अब हम लोग मीटिंग ये फिर मिलते हैं अगली मीटिंग में। धन्यवाद सर, जय निशान।